एंटी कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम टैली के बारे में आगे जानने वाले हैं। आपको बता दें कि टैली का मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको टैली के एक छोटे से इंट्रोडक्शन में ये समझाया था कि टैली किस लिए यूज़ किया जाता है। आपको बता दें इसमें शॉर्ट में टैली का यूज़ बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं और उस डिटेल को हम कभी भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें टैली के कई अलग अलग वर्जन हैं। जब से टैली स्टार्ट हुआ है तब से टैली ने अपने कई अलग अलग वर्जन लॉन्च किए हुए हैं और उनके अंदर क्या हुआ है, सिर्फ ऑप्शन को अपडेट किया हुआ है और उनके वर्जन में लुक वाइज भी चेंज किया गया है, जिसकी हेल्प से यूज़र अपने काम को और भी सिंपल तरीके से कर सकता है। यहाँ आपको बता दें कि टैली में दो वर्जन हैं, जिसमें एक ओल्ड वर्जन आते हैं और अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है न्यू वर्जन वो भी अवेलेबल है। ओल्ड वर्जन में अगर आपको बता दें कि 7.2 था, उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया था 9.0 और देन इसके बाद 9.0 ERP आया था और इसके अलावा ETC और भी कुछ ऐसे वर्जन हैं जो इनसे पुराने ओल्डेस्ट वर्जन अवेलेबल है। हालांकि उन पे वर्क इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन ओल्ड वर्जन में किसी भी तरह के नए लेटेस्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि टैली का जो लेटेस्ट वर्जन प्रेजेंट में चल रहा है उसका नाम टैली प्राइम है। इसके अंदर सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं जो भी आप करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दें GST इसके अंदर अवेलेबल है। इसके साथ साथ GST में नए अपडेट होते हैं वो भी टैली प्राइम पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कई स्टूडेंट वर्जन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि वर्जन क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। व्हाट इज वर्जन? हिंदी में वर्जन को हम संस्करण कहते हैं। इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब भी किसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है तो सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई नेम और नंबर दिया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो उसका एक नाम दिया जाता है, उसके साथ साथ उसका कोई ना कोई एक नंबर जरूर दिया जाता है। यानी जब भी आपने देखा होगा प्ले स्टोर से कोई भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड तो हो जाता है, उसमें कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर एक अबाउट ऑप्शन होता है, जिस तरह से मोबाइल में होता है उसी तरह से हर ऐप के अंदर अबाउट ऑप्शन होता है, जिसकी हेल्प से यह देखा जा सकता है सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपडेट के बारे में नहीं जानते तो यहाँ पर हम आपको अपडेट के बारे में बता देते हैं। लेकिन जब पहले से बने हुए किसी भी क्रिएट सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू ऑप्शन को ऐड किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम अपडेट प्रोसेस कहते हैं। इसका मीन्स यह है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं और उसको अपने प्ले स्टोर से अपडेट कर लेते हैं तो उसके अंदर जो भी नए फीचर्स होते हैं वो उसमें क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसीलिए आपने बार बार देखा होगा कई लोग कई सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं प्ले स्टोर से। इससे क्या बेनिफिट होते हैं? इससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी ऐप के अंदर नए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो हमारे ऐप के अंदर आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है इस प्रोसेस को अपडेट कहते हैं, ये तो हो गया था। और इस प्रोसेस के बाद कुछ कंपनी सॉफ्टवेयर के वर्जन के नंबर को चेंज कर देती हैं। यानी ये भी होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो उसका जो वर्जन होगा अंदर उसका नंबर चेंज हो जाता है। कुछ कंपनी सॉफ्टवेयर के नाम को भी चेंज कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सॉफ्टवेयर के वर्जन का नंबर ही चेंज हो सकता है कई कंपनियां उसके नाम को भी चेंज कर देती हैं। हालांकि नेम की कंडीशन कम देखी गई है। इसको हम और भी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अगर विंडोज़ के बारे में जानते होंगे, जिस तरह से विंडोज़ हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसका नाम XP था, तो ये इसका इंटरफेस को इस तरह से था। इसके बाद फिर आपको बता दें विंडोज़ XP को चेंज किया गया, इसको नया अपडेट किया गया। इसके बाद इसमें नया एडिशन आया विंडोज 7। विंडोज 7 कुछ इस तरह से आपने देखा होगा सिस्टम में ओपन होता है। इसी तरह से इसमें एक नया संस्करण यानी नया वर्जन भी अवेलेबल हुआ जिसे हम बोलते हैं विंडो 10 और इसमें कुछ इस तरह से इसको ओपन किया जाता है।
तो ये क्या है, विंडोज़ देखें आप, विंडोज़ है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके नंबर को चेंज किया गया है। विंडो एक्सपी था पहले, फिर उसके बाद एक नंबर आया 7, फिर उसके बाद 10 आया। इसके बाद ऐसा नहीं है, मार्केट में आप देखेंगे तो विंडोज़ 11 भी अवेलेबल है और हो सकता है इन फ्यूचर इसमें और भी नए नए अपडेट देखने को मिले। तो आपको बताने का सिंपल तरीका ये है, जब किसी पहले से सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल होता है उसके अंदर जब भी हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, तो नए ऑप्शंस उसमें फीचर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसी को हम वर्जन कहते हैं। यहाँ हमने आपको वर्जन के बारे में समझाने की कोशिश की है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्जन ऑफ टैली, यानी कि टैली के कौन कौन से वर्जन हैं। मैंने पहले ही बताया था ओल्ड वर्जन, जिसमें आपको बता दें ये सभी ओल्ड वर्जन हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे टैली में जो लेटेस्ट वर्जन अभी हमने आपको पहले ही बताया था, टैली प्राइम चल रहा है, जिसके अंदर सभी अवेलेबल ऑप्शन हैं। और लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो टैली प्राइम ही है, जो सभी लोग आज के समय में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैंने आपको टैली के वर्जन के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।